हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसे कि प्यारे बच्चों हम निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कर रहे हैं और कल की एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर शायद 12 तक देख लिए थे प्यारे बच्चों। और आपकी क्लास लंबी ना हो इसका विशेष ध्यान रखते हुए समय की सीमा निर्धारित है कि 35 मिनट या 40 मिनट ही हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उसी क्रम को बढ़ाते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है प्यारे बच्चों उस त्रिभुज ने क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था, परिमाप ज्ञात करना था उसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु संरेखीय हैं। बिंदु संरेखीय हैं, 3 बिंदु दिए हुए बिंदु हैं 1,5, 2,3, -2, -11 संरेखीय हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 2 तरीके हैं इसके, ठीक है। पहला सल्यूशन मेथड 1 क्या होगा, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो ये आप जान लीजिए संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख आप समझ पा रहे हैं, हम इन चीज़ों को पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। संरेख का मतलब क्या है, एक ही रेखा में बिंदु हों, और जब एक ही रेखा में बिंदु होंगे तो वह त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या है, जब त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष, 3 कोण ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये 3 शीर्ष दिए हैं, तो शीर्षों की मदद से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो जब क्षेत्रफल त्रिभुज निर्मित होगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, 0। तो ये प्यारे बच्चों एक कंडीशन भी है, आप लिख सकते हैं जहाँ फार्मूले लिखे थे या नोट में लिख लेना। संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात डेल्टा यानी डेल बराबर 0, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2। अब देखो ये x1 लिख देंगे, अंदर y - y लिख देंगे, प्लस x2 लिख देंगे, y - y लिख देंगे, प्लस x3 लिख देंगे, अंदर y - y लिख देंगे, ठीक। अब क्या लिखेंगे, 23, 31, 12। 23, 31, 12। देखो y2 - y3 आप समय y में लिखना है, ठीक है। अब वैसा ही यहाँ निकाल लें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। अब प्यारे बच्चों x1 या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको फार्मूला पहले लिख देता हूँ। x1 क्या हो जाएगा, y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y, इतना। और क्या लिखेंगे, 23, 31, 12, ठीक। अब फार्मूले में हम ये सारी वैल्यूज पुटअप कर दें। x1 का मान 1 है, y2 कितना है प्यारे बच्चों, 3 है, y3 कितना है देख रहे हैं, -11, और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का मान 2 है, धनात्मक में ही है, y3 -11, y1 5 है, देखो प्लस का 5 और माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस x3 का मान कितना है, देखो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 5 और y2 की वैल्यू है 3। अब हल करेंगे 1/2, देखो 11, 3, 14, 1 14, 11 देखो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह वही होगा, 11, 5, 16, 16 दूना 32 और प्लस माइनस माइनस, ठीक। 5 में 3 जाएगा 2, 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4। अब प्यारे बच्चों देखो माइनस माइनस जुड़ेगा, 32 4 36 हो जाएगा, ठीक है। 32 4 36 और 14, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 22, अंदर बचेगा ये माइनस का 22। या ऐसे कर ले, 14 में 4 गया तो 10, 10 में 32 घटाएंगे तो -22, 2 से कटेगा तो आएगा -11। और प्यारे बच्चों क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है तो 11
वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई। यहाँ पे लिख देंगे चूँकि क्षेत्रफल ऋणात्मक या माइनस नहीं होता है, नहीं होता है। अब देख पा रहे हैं कि क्षेत्रफल शून्य नहीं आया है, तो ये जो बिंदु है ये संरेखीय नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बिंदु संरेखीय नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, सिद्ध नहीं करना था, ये केवल आपको निर्धारित करना था। ठीक है, कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक तो मेथड ये हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं, ये ए मानेंगे, ये बी मानेंगे, ये सी। इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे आप ए बी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे बी सी, और लास्ट और पहले की सी ए निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बाई चांस इनका मान आ जाए, ए बी का मान आ गया 2, बी सी का मान आ गया 3, ठीक है, तो इन दोनों का योग ए बी प्लस बी सी बराबर आ जाए सी ए। कहने का मतलब उनमें से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के प्रतिबंध को इस रूप में हम करें कि तीसरे का 2 गुना हो, या योग हो जाए उसका, या 1/2 गुना हो जाए, कुछ भी, यानी प्रतिबंध बनना चाहिए उनके मध्य। नहीं बन पा रहा है, जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे बन जाए ए बी इंटू बी सी बराबर 2CA, इस तरीके कोई प्रतिबंध बनना चाहिए वहाँ पे। ठीक, नहीं बन पा रहा है तब भी वो संरेख नहीं होंगे। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर ये सिद्ध करना होता तो क्षेत्रफल जो आया है ये 0 आना चाहिए फिर। ठीक है, उस कंडीशन में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और पूरी कोशिश रहेगी कि आज ये चैप्टर का ये जो पहली एक्सरसाइज है, ये पहली एक्सरसाइज समाप्त होने के बाद दूसरी एक्सरसाइज की ओर हम लोग बढ़ सकें। तो चलिए देखते हैं। देखो समदूरस्थ वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, 16 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ग्राफ में डिनोट है, उसमें से आपको करना क्या है। मैंने आपको ग्राफ में पहले जब क्लास ली थी तो फार्मूले में सबसे पहले चतुर्थांश बताया था। जैसे 4,3 कहाँ पे है तो आप बताना है उसको, x में 4 y में 3। तो उसी तरीके से ग्राफ में बना हुआ है, वहाँ आपको ABCD के मान रखने हैं, 4 बिंदु होंगे, और आपसे कह रहा है कि ये ABCD एक वर्ग है कि नहीं। वर्ग के लिए मैंने कल कंडीशन बताई, चारों भुजाएं बराबर, यानी AB BC CD DA के मान निकालेंगे, ये सभी बराबर होंगे, और विकर्ण AC और विकर्ण BD के मान भी निकालेंगे, वो भी समान होने चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि A और B केंद्र O वाले वृत्त पर इस प्रकार स्थित हैं कि AB वृत्त का व्यास है। देखो ये हो गया वृत्त, ठीक, वृत्त हो गया। ठीक, वृत्त का व्यास क्या होता है, देखो जहाँ पे केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, और यहाँ से केंद्र से इसको मिला दे, यानी केंद्र से होती हुई वृत्त के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। और कह रहा है ये A पॉइंट है, ये है B पॉइंट। इसके निर्देशांक प्यारे बच्चों दे रखे हैं -1, y, और इसके निर्देशांक दे रखे हैं 5, 7। और कह रहा है केंद्र O, ये केंद्र O मान लिया है, और इसके निर्देशांक दिए हुए हैं 2, -3y। इस प्रकार स्थित है कि AB वृत्त का व्यास है। देखो AB वृत्त का व्यास हो गया, y का मान ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। अब देखो OA या OB ये वृत्त की त्रिज्या ही है। क्यों? क्योंकि देखो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। यानी यहाँ से मैं इसको आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, OA, OB वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। AB क्या है, AB वृत्त का व्यास है। अब देखो ये जो केंद्र में रखा हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है, केंद्र में,
आप इसको किस रूप में ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, ठीक है, त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमको त्रिज्या का मान ज्ञात करना है तो वो किस रूप में ज्ञात करें, इस रेखा का, ये जो रेखा दे रखे हैं हमको, ठीक है, ये वाली रेखा, ये पूरी ए बी रेखा है और ए बी के बीच की दूरी अगर हम निकाल लें, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, और ये कह रहा है कि ये जो केंद्र है आपका, केंद्र आपका 2, -3y है, इस पर स्थित है, ठीक है। तो जो केंद्र हो गया तो ये x हो गया आपका, ये y हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, इस रूप में। तो प्यारे बच्चों, अगर हम ये करें यहाँ से एक स्थिति ये करें कि त्रिज्या होती है बराबर, अर्थात OA बराबर OB, OA बराबर OB। देखो त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ठीक है। तो अगर हम इस कंडीशन में अगर हम OA निकालेंगे तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 हो जाएगा। जब OB निकालेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2 होगा। समझ पा रहे हैं? तो अभी एक काम कीजिए, अभी इनके मान ना लिखूँ, ठीक है, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। तो आप क्या निकालेंगे, पहले OA निकालें। तो OA जब निकालेंगे तो क्या होगा, दूरी का फार्मूला, दूरी का फार्मूला होगा पहले को पहले में घटाएं, या O पहले लिख रहे हैं ना, देखो घटाने में कुछ भी घटाओ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ जाता है, ठीक, चाहे पहले को पहले में पहले, चाहे दूसरे में से पहले वाले को, मतलब यहाँ x1 में x2 घटाओ, चाहे x2 में x1 को घटाओ, लेकिन क्रम से लिख रहे हैं तो OA वाला लिख लो। 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस दूसरे को दूसरे में घटाएं, -3y में y गया, स्क्वायर कर दिया, ये कितना आया, 2 1 3 का वर्ग 9 हो गया। ये देखो 3y और y माइनस है, जुड़ेगा, -4y, माइनस की घात सम है, धनात्मक हो जाएगा। तो 4y का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा 4 का वर्ग, और y का y स्क्वायर हो जाएगा। ये OA आ गया। अब हम OB निकालें यहाँ से, OB, तो अब ये x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा। पहले को पहले में घटाओ, 2 - 5 का स्क्वायर प्लस दूसरे को दूसरे में घटाओ, अब ये कितना आया, -3 का वर्ग, माइनस की घात सम है, 2 से कट जाएगा नहीं, ये तो घात सम है, तो माइनस धनात्मक हो गया, और 3 का वर्ग 9 हो गया। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, अब क्या होगा, देखो -1 कॉमन करेंगे, घात है सम, तो माइनस धनात्मक हो गया। 1 के ऊपर चाहे जितनी घात हो वो 1 ही रहेगी, 1 से मल्टीपल करोगे वही मान रहेगा। तो ये एक तरीके से लिखा है a + b का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, और दोनों के गुणा का 2 गुना, 7 × 21y का 2 गुना 42y। अब त्रिज्याएं, चूँकि त्रिज्याएं बराबर होती हैं, चूँकि त्रिज्याएं बराबर लिखो या समान होती हैं, इसलिए OA बराबर OB। अब आप नीचे नोट डाउन करना, OA का मान कितना आया है, √9 + 16y स्क्वायर बराबर, ये कितना आया प्यारे बच्चों, देखो 49 और 9 कितना हो जाएगा, 58, प्लस y स्क्वायर वाला कोई अन्य पद नहीं है तो ये वैसा ही लिखा रहेगा, ठीक। उसके बाद प्लस 42y है, 42y, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 9 + 16y स्क्वायर हुआ ये, बराबर 58 + 9y स्क्वायर प्लस 42y, ठीक है। देख लो एक बार, 2 - 3y ही है ना, हाँ ठीक है, -1 y है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो 16y स्क्वायर है, पड़ा रहने दो, ठीक, नहीं 16y स्क्वायर है। अब ये 9y स्क्वायर इधर आएगा तो घटेगा, और जब घटेगा 16 में 9 तो 7y स्क्वायर हो जाएगा, 42y इधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा। अब 9 है, इधर 58 आएंगे तो माइनस का होगा, और घटाएंगे तो माइनस का 49 हो जाएगा, बराबर 0। अथवा 7 से प्रत्येक पद में भाग जा रहा है, 1 नहीं लिखेंगे, 7 × 42, 7 × 7 = 49। प्यारे बच्चों,
7 एकम 7 माइनस लगा है, घटा के 6 लाना है, तो 7 एकम 7, 7 में 1 गया 6। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 7y और प्लस का y माइनस 7 बराबर 0। ये गुणनखंड आप गुणनखंड वाले चैप्टर में कर चुके हैं। अब देखो 2 2 में कॉमन कर लें, क्या लिखेंगे y कॉमन तो y माइनस 7 प्लस का 1 कॉमन तो y माइनस 7 बराबर 0। तो y माइनस 7 बराबर y और y प्लस 1 बराबर 0। तो y के 2 मान निकले, एक 7 निकला जब इसको उधर भेजेंगे, ठीक है, और एक y का मान माइनस 1 निकला, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, y का मान अगर हम 7 ले लें, ठीक है, y का मान 7 लें, ठीक है, तो देखो हमारी त्रिज्या क्या निकलती है, क्योंकि इसमें कह रहा ना कि y का मान ज्ञात कीजिए और वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या अब पहले प्यारे बच्चों OA निकालें हम, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे और ये मैं साफ किए देता हूँ, ठीक। अब देखो वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो प्यारे बच्चों जब OA का मान देखो हमारे पास ये था, ठीक है, तो ये कितना हुआ 9 प्लस 16 y स्क्वायर। प्यारे बच्चों इतना था OA का मान, अब y की जगह 7 रख दें, y बराबर 7 पर, तो देखो OA बराबर √9 प्लस 16, y की जगह रखेंगे 7 का वर्ग यानी 49 हो जाएगा, ठीक है, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। और OB की जगह अगर हम मान रखें तो OB हमारे पास कितना था, देखो OB हमारे पास ये था, ठीक, क्योंकि त्रिज्याएं बराबर होनी चाहिए ना। OB कितना था 58 प्लस 9y स्क्वायर प्लस का 42y, ठीक। तो OB बराबर, अब y बराबर 7 पर, ठीक, यहाँ पे देखो 58 पड़ा रहेगा प्लस का 9, 7 का स्क्वायर प्लस का 42 इंटू 7। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों का गुणा करो और 9 उसमें जोड़ेंगे पहले। देखो 16 9 144, 16 चौके 64, ठीक है, और 64 है, और उसके बाद 14 जोड़ेंगे तो 78 हो गया, और 9 इसमें जोड़ेंगे तो 7 84 9 93, 793। क्या इसका वर्गमूल बनेगा, देखते हैं। 2 दूनी 4, 3 बचा प्लस का 2, ये 4 बचा, 9 और 3, अगर यहाँ 6 लिखें हम, 6 36, 7 7 49, 6 लिखें अगर, 6 36 नहीं होगा प्यारे बच्चों ऐसे, तो हमको दूसरा मान लेना पड़ेगा, ठीक है। y बराबर हम क्या लिखेंगे, y बराबर -1 लेने पर, -1 लेने पर, अब देखो 16 पड़ा रहेगा इंटू y के जगह -1 स्क्वायर लगा देंगे, तो ये देखो OA कितना बना, -1 की घात, चाहे देखो माइनस की घात सम है, धनात्मक हो या 1 के ऊपर, चाहे जितनी घात हो उसका मान 1 ही रहेगा। 16 के 16 9 25, इसका मान 5 यहाँ पे रखो, तो 58 प्लस 9 -1 का स्क्वायर प्लस का 42 इंटू -1, तो 58, ये तो मान 9 ही हुआ, ये प्लस माइनस 42, 58 9 67, 67 में 42 घटाएं अगर हम, तो ये कितना मान आएगा, क्योंकि त्रिज्या का मान बराबर आना चाहिए, ठीक है, त्रिज्या का मान बराबर आना चाहिए, तो 67 में 42 जाएगा तो आपका ये मान 25 आएगा। अच्छा ये इसमें देखो क्या, ये तो रूट लगा है ना, 1 मिनट, वही तो मैं कहूँ ये कहाँ गलत हो रहा है, ये रूट लगा है। अब देखो ये हो गया 58 9 67, 67 में 42 घटाएंगे 25 बराबर 5, तो OA बराबर OB आ गया, तो बिल्कुल हम सही हैं। y का जो मान होगा मिलेंगे तो हमारे 2 मान, ठीक है, लेकिन हम उसमें लेंगे किसको, y बराबर -1 लेने पर, ठीक है। और त्रिज्या का मान क्या है लिख देंगे आप, त्रिज्या बराबर 5, इकाई लिखो या मात्रक लिखो, ठीक। अच्छा सवाल था ये। इसके बाद प्यारे बच्चों कह रहा है 8 कामा -6 की मूल बिंदु से दूरी, 8 कामा -6 की मूल बिंदु का मतलब 0 कामा 0 से दूरी। अब प्यारे बच्चों दूरी नहीं निकालने पाएंगे, x1 y1 x2 y2 से कर सकते हैं आप। फिर अगला है
बिंदु दिए हैं, कह रहे हैं कि -4, 0, ठीक है, -4, 0, 0, 3, शीर्ष हैं एक, 4 ऑप्शन दिए हैं समकोण त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के, समबाहु के, विषमबाहु के। प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ये ए मानेंगे, ये बी मानेंगे, ये सी, ए बी बी सी सी ए निकाल लेंगे। अगर सब मान बराबर आ गए तो समबाहु हो गया, 2 मान बराबर आए समद्विबाहु हो गया। उसके बाद अगर बड़ी भुजा का वर्ग 2 अन्य भुजाओं के वर्गों का योग होगा तो समकोण हो जाएगा। और अगर सभी के मान बराबर नहीं आके असमान आ रहे हैं, यानी ए बी 2, बी सी 3, सी ए 4, अन्य मान आ रहे हैं तो वो विषमबाहु हो जाएगा। ठीक, आप इसको कर सकते हैं। फिर अगला कह रहा है 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी, जहाँ 8, -6 है वहाँ 2, 5 है, और मूल बिंदु से दूरी आप ज्ञात करेंगे तो फार्मूला लगा लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का ये जो एक्सरसाइज है 7A ये समाप्त होती है। और मैं एग्जाम्पल अगर कोई टॉपिक से बाहर होगा, यानी कुछ डिफरेंट टाइप का, तो मैं उसको चैप्टर समाप्त होने के बाद कराऊंगा। तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 7B पे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7B। ये जो क्वेश्चन किया प्यारे बच्चों, 2 y के जो 2 मान आए हैं, अगर y बराबर 7 रखने पे संतुष्ट हो रहा है तो हम लेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो -1 पे ही संतुष्ट कराएंगे। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन है जो आप पढ़ चुके हैं, मैं आप ये क्वेश्चन कराने वाला नहीं हूँ, बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 ही है और ये आपकी एक्सरसाइज है 7B। पहला क्वेश्चन है 0,5 और -5, 0 के बीच की दूरी। ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर त्रिभुज का परिमाप कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, 0,4, 0,0, 3,0 त्रिभुज का परिमाप। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कैसे, ये ए मानेंगे, ये बी मानेंगे, ये सी, ए बी बी सी सी ए निकालेंगे, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग कर सकते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 3, -6, 8 की मूल बिंदु का मतलब 0,0 से दूरी कर सकते हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं, मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप ये होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक है, 4, p 1,0 के बीच की दूरी 5 है तो p का मान बताना है। अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे, देखो दूरी का फार्मूला क्या होता है, √, पहले को पहले में घटाएंगे, देखो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस दूसरे को दूसरे में घटाएंगे। अब देखो दूरी का मान 5 दे रखा है, तो जो ये डिस्टेंस दी है यहाँ पे 5 रख देंगे। अब 4 में 1 घटाएंगे, 3 का वर्ग 9 हो गया, 0 का कोई मतलब नहीं, p का वर्ग हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे और p का मान निकाल लेना। ठीक है, इधर वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25, इधर रूट हट जाएगा, 25 में 9 इधर घटेगा, 16 बचेगा, 16 बराबर p², तो p का मान प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, ±4 आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, जो बिंदुओं A 3,4 है, B -2, -1 को
मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। प्यारे बच्चों, जब तक बाह्य विभाजन ना कहा जाए तब तक हम अंतः विभाजन का ही लगाएंगे। तो अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है? अंतः विभाजन के लिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा y बराबर m1 y2 प्लस का m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, अब देखो कह रहा ना बिंदु के निर्देशांक, तो जो x और y निकलेंगे तो वही x कामा y भुज कामा कोट कहेंगे, तो यही तो बिंदु मिलेगा। बिंदु का मतलब पॉइंट। ठीक है, वैल्यू रखो। अब मैं यहीं पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये x1 y1 हो गया, ये x2 ये y2 हो गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। वैल्यू रखो सारी। m1 का मान 3, x2 का मान -2 प्लस m2 का मान 2, x1 का मान 3, m1 प्लस m2 3 प्लस 2 कामा y का मान रखेंगे m1 3, y2 का मान -1 प्लस m2 का मान 2, y1 की वैल्यू 4 और m1 प्लस m2। अब इसको हल करें। 3 दूनी 6 माइनस का 6, 3 दूनी 6 बटा 3 2 5, y की वैल्यू -3, 4 दूनी 8 बटे 5, 6 माइनस 6 प्लस कैंसिल 0 बटे 5 0 हो गया। y का मान 8 में 3 गया 5, 5 बटे 5 1। तो बिंदु हमारा जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? x कामा y, और प्यारे बच्चों x का मान है 0 कामा 1। ये मान है x का मान 0, y का मान 1। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और कल संभवतः ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए, चीज़ों को आसानी से समझते हुए चलिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।